तो दोस्तों क्या हाल है आप सबका। तो दोस्तों एशिया कप 2025 का आगाज अब बस कुछ ही दिनों की दूरी पर है और इस खिताब को एक बार फिर अपने नाम करने के लिए बीसीसीआई ने आधिकारिक रूप से अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। हालांकि इसी बीच भारतीय टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने बीसीसीआई द्वारा घोषित स्क्वाड में कुछ बदलाव का सुझाव देते हुए अपनी संभावित प्लेइंग 11 भी सामने रखी है। जी हां, भले ही बोर्ड ने अपना अंतिम स्क्वाड घोषित कर दिया हो, लेकिन रोहित शर्मा को चयनकर्ताओं की यह टीम पूरी तरह संतोषजनक नहीं लगी। यही वजह है कि उन्होंने बीसीसीआई से कुछ अहम बदलावों की अपील करते हुए कुछ ऐसे खिलाड़ियों को मौका देने की बात कही है जिनके चयन से टीम का संतुलन और मजबूती दोनों बढ़ सकती है। सूत्रों के अनुसार रोहित शर्मा की इस संभावित प्लेइंग 11 में कुछ चौंकाने वाले नाम भी शामिल हैं जिन्हें देखकर फैंस के बीच चर्चा तेज हो गई है। क्रिकेट जगत में अब ये सवाल गर्म है कि आखिर रोहित किन खिलाड़ियों को शामिल करने की मांग कर रहे हैं और उनकी यह सूची बीसीसीआई के स्क्वाड से कितनी अलग है। आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि रोहित शर्मा ने एशिया कप के लिए किन खिलाड़ियों पर भरोसा जताया है और उनकी पूरी संभावित प्लेइंग 11 क्या है और इन बदलावों से टीम इंडिया के खिताब जीतने की संभावनाओं पर कितना असर पड़ेगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप भी चाहते हैं कि इस बार भी भारत एशिया कप की ट्रॉफी पर कब्जा करे तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों वो क्षण अब हमारे बिल्कुल सामने है जिसका इंतजार करोड़ों भारतीय फैंस ने बड़ी बेताबी से किया है। जी हां, एशिया कप 2025 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। महीनों तक इस टूर्नामेंट को लेकर अनिश्चितता का माहौल रहा। कभी सवाल उठा कि क्या यह आयोजित होगा भी या नहीं, तो कभी यह चर्चा हुई कि भारतीय टीम इसमें हिस्सा लेगी या नहीं। लेकिन अब सभी सवालों के जवाब मिल चुके हैं और तस्वीर पूरी तरह साफ है। इस बार एशिया कप शानदार अंदाज में होने जा रहा है और खास बात यह है कि यह मुकाबला फॉर्मेट में नहीं बल्कि तेज रफ्तार और रोमांच से भरपूर T20 प्रारूप में खेला जाएगा। इस बार का आयोजन कई मायनों में ऐतिहासिक है। पहली बात, इसमें कुल 8 टीमें हिस्सा लेंगी जिन्हें 2 अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है और सबसे बड़ा रोमांच यह है कि भारत और पाकिस्तान एक ही ग्रुप में शामिल है। क्रिकेट जगत में भारत पाकिस्तान की भिड़ंत किसी साधारण मैच से कहीं बढ़कर होती है। ये होता है जज्बातों का तूफान, जोश की लहर और गर्व की पहचान। एक एक गेंद पर सांसें थम जाती हैं और हर चौके के साथ उत्साह अपने चरम पर पहुंच जाता है। पूरे टूर्नामेंट में कुल 19 मुकाबले खेले जाएंगे। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है बल्कि खेल के वह अध्याय होंगे जिन्हें हर क्रिकेट प्रेमी अपनी यादों में हमेशा के लिए संजोकर रखना चाहेगा। भले ही भारत इस बार मेजबानी कर रहा है, लेकिन सभी मैच भारत में नहीं बल्कि अबू धाबी की पिचों पर खेले जाएंगे। वजह चाहे जो भी हो, भारतीय दर्शकों का उत्साह जरा भी कम नहीं हुआ है बल्कि इसके उलट जोश और भी बढ़ गया है। टूर्नामेंट की शुरुआत 9 सितंबर को होगी और फाइनल जंग 28 सितंबर को खेली जाएगी। मगर इस पूरे कार्यक्रम का सबसे बहुप्रतीक्षित दिन होगा 14 सितंबर जब भारत और पाकिस्तान आमने सामने उतरेंगे। उस दिन का नजारा कल्पना से परे होगा। करोड़ों निगाहें टीवी स्क्रीन पर टिकी होंगी, दिलों की धड़कनें तेज होंगी, हर चौके और छक्के पर देश भर में खुशी की लहर दौड़ जाएगी। अगर टीम इंडिया फाइनल तक का सफर तय करती है तो उसे कुल 7 मुकाबले खेलने होंगे। 3 ग्रुप स्टेज के 3 सुपर 4 के और अंत में खिताबी जंग। इसका मतलब है कि फैंस को लगभग हर दूसरे या तीसरे दिन अपनी पसंदीदा नीली जर्सी वाली टीम का जलवा देखने को मिलेगा। इस बार का एशिया कप विशेष है और इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला, भारत मौजूदा चैंपियन है और ट्रॉफी को अपने पास बनाए रखने के लिए पूरी ताकत झोंक देगा। दूसरा, T20 फॉर्मेट का वो रोमांच जहां हर पल खेल बदल सकता है और आखिरी गेंद तक सस्पेंस बना रहता है। और तीसरा, भारत पाकिस्तान महामुकाबला जो हर क्रिकेट प्रेमी के लिए किसी त्योहार से कम नहीं। भारतीय टीम इस बार मैदान में अपनी सबसे संतुलित और मजबूत टीम उतारना चाहेगी। चयनकर्ता और कोच पहले से ही रणनीति पर काम कर रहे हैं। बल्लेबाजी में अनुभव और युवा जोश का बेहतरीन मेल देखने को मिलेगा। गेंदबाजी में तेजी और स्पिन का संतुलित संयोजन होगा और फील्डिंग में टीम का लक्ष्य रहेगा कि एक भी मौका हाथ से ना फिसले। एशिया कप 2025 सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं बल्कि क्रिकेट की उस जंग का नाम है जहां हर ओवर, हर रन और हर विकेट इतिहास लिखता है। और इस बार पूरी दुनिया की निगाहें भारत की ओर होंगी। क्या नीली जर्सी वाले एक बार फिर एशिया पर राज करेंगे? जवाब हमें जल्द मिलेगा। लेकिन आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि एशिया कप के लिए रोहित ने अपनी संभावित प्लेइंग 11 में किन किन खिलाड़ियों को मौका दिया है। दोस्तों, एशिया कप के लिए जो भारतीय टीम का स्क्वाड चुना गया है उसमें सबसे ऊपर नाम आता है अभिषेक शर्मा का। हालिया प्रदर्शन में इस युवा खिलाड़ी ने दिखा दिया है कि वह किसी भी फॉर्मेट में अपनी धाक जमा सकते हैं।
छोटे फॉर्मेट में उन्होंने निडर होकर पारी की शुरुआत की है और गेंदबाजों को शुरुआती ओवर से ही दबाव में डाल दिया है। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी और आत्मविश्वास से भरा अंदाज टीम इंडिया के लिए किसी भी मैच में टर्निंग पॉइंट बन सकता है। इस टूर्नामेंट में उनका मकसद साफ है, हर मैच में दमदार शुरुआत देकर भारत को बढ़त दिलाना। इसके बाद बात करते हैं संजू सैमसन की, जो न केवल शानदार बल्लेबाज हैं बल्कि भरोसेमंद विकेटकीपर भी हैं। कुछ महीने पहले दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने लगातार शतक ठोककर सबको हैरान कर दिया था। उनका क्लासिक लेकिन आक्रामक खेल विपक्षी गेंदबाजों के लिए किसी सिरदर्द से कम नहीं। इस बार वह एशिया कप में ओपनिंग और विकेट कीपिंग दोनों जिम्मेदारियां संभालेंगे। अभिषेक और संजू की जोड़ी मैदान पर उतरी तो विपक्ष के पास बचने का कोई रास्ता नहीं रहेगा। तीसरे नंबर पर लौट रहे हैं शुभमन गिल। लंबे समय तक वर्कलोड मैनेजमेंट के कारण वह टी20 टीम से बाहर थे, लेकिन अब वह पूरी तैयारी के साथ वापस आ रहे हैं। आईपीएल में उनका फॉर्म लाजवाब रहा और टेस्ट क्रिकेट में भी उन्होंने रन की बरसात की। एशिया कप उनके लिए एक बड़ा मौका है, जहां शानदार प्रदर्शन करके वह न सिर्फ खिताब को जिताने में योगदान देंगे बल्कि आगामी विश्व कप में अपनी जगह पक्की कर सकते हैं। चौथे स्थान पर है यशस्वी जायसवाल, जिनकी बल्लेबाजी में बेखौफ अंदाज और तेजी दोनों का जबरदस्त मेल है। आईपीएल और टेस्ट दोनों फॉर्मेट में वह लगातार रन बनाते आ रहे हैं। उनकी पारी का मतलब है चौकों की बारिश और दर्शकों में जोश का माहौल। अगर वह एशिया कप में फॉर्म में रहे तो भारत को हर मैच में धमाकेदार शुरुआत मिल सकती है। पांचवें स्थान पर सूर्य कुमार यादव है। मिस्टर 360 डिग्री अपने नाम के अनुसार हर दिशा में शॉट खेलने के लिए मशहूर है। हालिया समय में उनकी बल्लेबाजी और कप्तानी दोनों ही शानदार रहे हैं। वह न सिर्फ तेज रन बनाते हैं बल्कि रणनीतिक फैसलों से मैच का रुख भारत के पक्ष में कर देते हैं। उनका लक्ष्य साफ है, कप अपने नाम करना। छठे स्थान पर आते हैं हार्दिक पांड्या, जो असली ऑलराउंडर हैं। गेंद से वह मिडिल और डेथ ओवर में विकेट चटकाते हैं और बल्ले से आखिरी ओवरों में मैच खत्म करने की काबिलियत रखते हैं। जब वह लय में आते हैं तो विपक्षी टीम के लिए मुकाबला बचाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। सातवें नंबर पर है श्रेयस अय्यर। वह दबाव में शांत रहकर मैच को स्थिरता देने वाले खिलाड़ी हैं। उनकी वापसी टीम के मिडिल ऑर्डर को मजबूती देगी और जरूरत पड़ने पर वह बड़े शॉट भी खेल सकते हैं। आठवें स्थान पर ऋषभ पंत है, जो चोट से उभरकर धमाकेदार वापसी कर रहे हैं। उनका निडर खेल और बड़े शॉट उन्हें किसी भी स्थिति में खतरनाक बनाते हैं। नौवें स्थान पर आते हैं रिंकू सिंह। आखिरी के ओवरों में उनकी पावर हिटिंग का कोई जवाब नहीं। छोटी पारी में भी वह मैच का पासा पलट सकते हैं। 10वें नंबर पर कुणाल पांड्या है, जिन्होंने आईपीएल में अपने ऑल अराउंड प्रदर्शन से चयनकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर खींचा। मिडिल ओवर में उनकी गेंदबाजी और जरूरत पड़ने पर बल्ले से ताबड़तोड़ रन टीम के लिए फायदेमंद रहेंगे। 11वें स्थान पर अक्षर पटेल हैं, जिनकी सटीक गेंदबाजी और तेज रन बनाने की क्षमता उन्हें बड़े मैचों का खिलाड़ी बनाती है। 12वें नंबर पर वरुण चक्रवर्ती आते हैं, जो अपनी मिस्ट्री स्पिन से बल्लेबाजों को उलझा देते हैं और रन रोकने के साथ साथ विकेट भी झटकते हैं। 13वें स्थान पर अर्शदीप सिंह हैं, जो पावर प्ले और डेथ ओवर में अपनी धारदार गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। उनकी यॉर्कर और सटीक लाइन बल्लेबाजों के लिए मुश्किल खड़ी कर देती है। 14वें स्थान पर मोहम्मद सिराज है, जिनकी आक्रामक गेंदबाजी और शुरुआती ओवरों में स्विंग विपक्षी टीम को बैकफुट पर धकेल देती है। और 15वें नंबर पर आते हैं जसप्रीत बुमराह, दुनिया के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाजों में से एक। उनकी यॉर्कर रफ्तार और अनोखा एक्शन किसी भी बल्लेबाज की नींद उड़ा सकता है। दूसरी ओर कप्तानी की बात करें तो भारत की बागडोर एक बार फिर सूर्य कुमार यादव के हाथों में रहने वाली है। हालांकि शुरुआत में यह स्पष्ट नहीं था कि इस बार एशिया कप में भारतीय टीम की कमान किसके हाथ में होगी, क्योंकि सूर्य कुमार यादव लगातार चोट की समस्या से जूझ रहे थे। लेकिन अब यह आधिकारिक तौर पर तय हो चुका है कि एशिया कप में भारत की कप्तानी की जिम्मेदारी सूर्य ही निभाएंगे और इसके लिए सूर्य कुमार यादव पूरी तरीके से तैयार भी हैं। सूर्य का रिकॉर्ड भी टी20 में बतौर कप्तान अब तक शानदार रहा है। उन्होंने अपनी आक्रामक और निडर बल्लेबाजी के साथ साथ समझदारी भरे कप्तानी फैसलों से भी टीम को कई बार जीत दिलाई है और ऐसे में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि सूर्य कुमार यादव अपनी शानदार कप्तानी और अनोखी बल्लेबाजी के दम पर एक बार फिर भारत को एशिया कप का चैंपियन बना पाते या नहीं। दोस्तों, इस स्क्वाड में ताकत, अनुभव, युवा जोश और ऑलराउंड क्षमता का जबरदस्त मिश्रण है। अब देखना यह है कि क्या यह टीम एशिया कप जीतकर ट्रॉफी भारत के नाम कर पाती है या नहीं। अपनी राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं और प्लीज़ जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।